जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम EMRS दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखेंगे ये नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है विच टाइप ऑफ केबल हैज हाई बैंडविड्थ। ठीक है, यहाँ पे कुछ केबल्स के टाइप दिए हुए हैं, जैसे गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया होते हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन में हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं, जिनको हम कम्युनिकेशन मीडिया भी बोलते हैं। तो बेसिकली जब यहाँ पे केबल की बात करी गई है तो मतलब गाइडेड वायर्ड मीडिया की बात करी गई है। और वायर्ड मीडिया की बात करें तो उसमें कोएक्सियल केबल होता है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है और फाइबर ऑप्टिक्स का हम यूज करते हैं। तो इसमें पूछा कि कौन से केबल की बैंडविड्थ सबसे हाई होती है। हाई बैंडविड्थ का है, जो सपोर्ट करता है हाई डेटा ट्रांसफर रेट भी हाई है, सिग्नल कैन travel longer distance, electromagnetic noise can not affect, यानी उसके थ्रू बैंडविड्थ भी ज्यादा है, डेटा ट्रांसफर रेट भी ज्यादा है, उसका सिग्नल जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो नॉइस आती है, नॉइस भी अफेक्ट नहीं करती। और जो लेकिन वो एक्सपेंसिव है, कुछ एक्सपेंसिव होता है, तो उस ट्रांसमिशन मीडिया को आप आइडेंटिफाई करें। ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल या कैट6 केबल या कोएक्सियल केबल। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। सबसे पावरफुल ये सारी चीजें जिसमें होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर है। अगर इनकी कैटेगरी देखें तो ट्विस्टेड पेयर की सबसे कम वो होती है कैपेसिटी, उसके बाद हमारे पास कोएक्सियल और सबसे बेटर है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, क्वेश्चन 32 पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड ही है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक करेक्टली। यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, इसको आपको फिल करना है। क्या लिखा है, ए ब्लैंक स्पेस इज ए ह्यूमन फ्रेंडली टेक्स्ट फॉर्म ऑफ द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का ह्यूमन फ्रेंडली टेक्स्ट बताना है आपको। क्या होगा भाई, आईपी एड्रेस आप याद नहीं कर सकते तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको आईपी एड्रेस को डोमेन नेम, जैसे कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट बेसिकली किसी आईपी एड्रेस से कनेक्ट होती है, वहां पे होस्ट होती है, उस होस्ट सर्वर का कुछ आईपी होता है, उससे कनेक्ट होती है। तो हम आईपी एड्रेस इतनी सारी वेबसाइट्स के याद नहीं कर सकते, वो मुश्किल हो जाता है याद करना। तो उसको हम डोमेन नेम में कन्वर्ट करके उससे मैपिंग करके याद रखते हैं। तो आईपी एड्रेस का ह्यूमन फ्रेंडली टेक्स्ट फॉर्म क्या है, डोमेन नेम। मैक एड्रेस जो होता है हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है बेसिकली किसी सिस्टम का। मेमोरी एड्रेस जो है हमारे पास दूसरा ये मेमोरी से रिलेटेड एड्रेस होते हैं, जैसे हमारे पास मेमोरी एक्सेस रजिस्टर वगैरह में यूज कर लेते हैं वैसे भी। और फिर है हमारे पास URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का पार्ट ही होता है डोमेन, उसका पार्ट होता है। डोमेन में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस के लिंक, मतलब पूरा पाथ होता है। ये एक सिंगल वो होता है, मतलब पेज का, ये वेब पेज का लिंक होता है, ये वेबसाइट का होता है डोमेन नेम। तो यहाँ पे डोमेन नेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग का ही क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच एस्टेब्लिश ए डेडिकेटेड एंड डायरेक्ट कनेक्शन। यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, डेडिकेटेड एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू communicating device. This protocol define how two device will authenticate each other and establish a direct link between them and exchange data. तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाता है, अथेंटिकेट करता है उनको, फिर कनेक्शन बना के उसके बाद डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ईमेल सेंड करने के लिए होता है। ठीक है, जब आप ईमेल भेजते हैं किसी को तो उसके लिए। टेलनेट, टेली टाइप नेटवर्क होता है। टेलनेट रिमोटली एक्सेस करने के लिए किसी सिस्टम को हम यूज करते हैं।
ठीक है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी जो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल ही ये काम करता है जो इस क्वेश्चन में लिखा है। दो डिवाइस के बीच में पॉइंट टू पॉइंट, दो डिवाइस के बीच में या दो पॉइंट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, उनको ऑथेंटिकेट करता है पहले, फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर करता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कौन सा प्रोटोकॉल क्या करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द टर्म ARPANET फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नेटवर्किंग के क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल आए हैं। ARPANET की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, 4 क्वेश्चन देखे हमने, 4 ही बड़े सिंपल से क्वेश्चन है नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो ARPANET जो है हमारे पास इंटरनेट का पहला नाम ARPANET ही था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने इस नेटवर्क को बनाया था 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये ARPANET है। कब बना था? 1969 में। यूएसए डिफेंस के लिए बनाया गया था सबसे पहले। तो ARPANET इंटरनेट का पहला नाम भी है। इंटरनेट के फादर का नाम विंडसर्फ है, VINTCERF। ठीक है, विंडसर्फ जो इंटरनेट के फादर हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 35 को अगर हम देखें, ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है एसक्यूएल से, माई एसक्यूएल का क्वेश्चन है। माई एसक्यूएल में कहा, यूजिंग जॉइन विच ऑफ द फॉलोइंग माई एसक्यूएल क्वेरी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू। ठीक है, बाहर ट्रैक्टर चल रहा है, इतनी आवाज कर। चलो यहाँ पर देखो, जॉइन के अकॉर्डिंग एक ये क्वेरी लिखी हुई है, इस क्वेरी के इक्विवेलेंट क्वेरी बतानी है। क्वेरी है सेलेक्ट नेम कोमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट कोमा रिजल्ट। यानी दो टेबल है हमारे पास, एक टेबल का नाम है स्टूडेंट, दूसरी टेबल का नाम है रिजल्ट। अब स्टूडेंट वाली टेबल से और रिजल्ट वाली टेबल से हमने दो चीजें निकाली, एक नेम और एक मार्क्स। वेयर स्टूडेंट डॉट रोल, यानी स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम है रोल नाम का, और रिजल्ट टेबल में भी एक रोल नाम का कॉलम है। जहां वे दोनों बराबर होंगे वहां से मैच करके निकालनी है। तो दोनों टेबल में एक कॉलम सेम है, सेम कॉलम पे आ रहे हैं, तो बेसिकली ये नेचुरल ज्वाइन हो रहा है। आप नेचुरल ज्वाइन से भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आप देखेंगे यहाँ पे चारों ऑप्शन, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको चारों ऑप्शन और क्वेश्चन भी दिखाई दे। तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट नेम कोमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट इक्वी जॉइन रिजल्ट, यहाँ पे इक्वी जॉइन लिखा। देखो इक्वी जॉइन जो है बेसिकली अगर आप कमांड में लिखते हैं MySQL तो वो कार्टिजन प्रोडक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, डायरेक्टली आपने कोई कंडीशन वगैरह नहीं लिखी हुई। इक्वी जॉइन ये नहीं होता कि इक्वी जॉइन लिख दिया आपने। ठीक है, इक्वी जॉइन तो हमारे पास अलग अलग कुछ भी होंगे यहाँ पे, और आप इक्वल टू का यूज करेंगे उनके लिए है। बेसिकली सेम कॉलम के लिए तो नेचुरल ज्वाइन होता है। इक्वी ज्वाइन अगर बिना कंडीशन के आप लिख रहे हो ऐसे ही, तो बेसिकली वो कार्टिजन प्रोडक्ट रिटर्न करता है। तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टिजन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर दूसरा दिया हुआ सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन रिजल्ट, स्टूडेंट और रिजल्ट टेबल का नेचुरल ज्वाइन किया गया, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी नेचुरल ज्वाइन ही दे रहा है। अगला स्टेटमेंट है सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट कोमा रिजल्ट। अगर आप कोमा ही लगा देते हैं दोनों में तो ये भी कार्टिजन प्रोडक्ट ही देता है, कार्टिजन प्रोडक्ट ही रिटर्न करता है ये भी। फिर अगला ऑप्शन है सेलेक्ट नेम कोमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और खाली ज्वाइन लिख दिया आपने, ज्वाइन रिजल्ट, तो ये भी कार्टिजन प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सी डी तीनों के तीनों कार्टिजन प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे, जबकि ऑप्शन बी जो है और ये जो क्वेरी स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास, ये दोनों नेचुरल ज्वाइन करेंगे।
तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देंगे किस तरह से होगा। पहले कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल वाला इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास 35। 36 पे आ जाते हैं। 36 वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें कहा है XML इज डिजाइन टू, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देखो HTML और XML में जब आप डिफरेंस लिखते हो वहीं पे लिखते हो कि भाई जो हमारे पास HTML है उसमें प्री डिफाइंड टैग होते हैं, XML में यूजर डिफाइंड टैग होते हैं। जो HTML है उसके अंदर जो है हमारे पास प्री डिफाइंड टैग होते हैं, केस सेंसिटिव नहीं होते, इसमें केस सेंसिटिव होते हैं। HTML कंटेंट राइट करने के लिए यूज करी जाती है। XML जो है हमारे पास कंटेंट को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट से सर्वर से ब्राउजर पे डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो सब XML के एक XML फाइल हमें बनानी पड़ती है वहां पर भी। तो XML इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा, सेलेक्ट द बेस्ट पेयर टू आंसर द फॉलोइंग। तो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है XML। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन, विच डेटा टाइप इज मोस्टली रिटर्न बाय फैच ऑल मेथड। MySQL और पाइथन की कनेक्टिविटी करते हैं जब हम, तो MySQL की जो टेबल है उससे अगर हमें सारी की सारी रो फैच करनी है तो हम फैच ऑल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है फैच ऑल मेथड का डेटा टाइप बताना जो वो रिटर्न करता है, किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है पाइथन MySQL की कनेक्टिविटी में। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको देखना है। ठीक है, तो देखो अगर मान लिया किसी टेबल में लिखा हुआ है, एक टेबल बनी हुई है जिसमें मान लिया ID लिखी हुई है। ठीक है, या जैसे ये टेबल है रिजल्ट वाली, इसी टेबल में देख लेते हैं एक रोल लिखा हुआ है और एक मार्क्स लिखे हुए हैं। तो रोल नंबर 1 2 3 है, मार्क्स मान लिया 40 50 30 ये है। तो अगर ये हमें फैच करना है तो ये हमारे पास कैसे फैच होगा, फैच ऑल से 140। ठीक है, ये 140 कोमा 250 और कोमा 330, और ये सारा का सारा एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब ए लिस्ट ऑफ टपल, ये क्या है, टपल बन रही है, यानी हर रो एक टपल की फॉर्म में आती है और सारी की सारी रोज जो है वो फिर एक लिस्ट में आ जाती है। तो ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ टपल। अब मान लिया ये टेबल तो हमने बना ली लेकिन टेबल में एक भी रो नहीं है, खाली है, तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, लिस्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ टपल और एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो मोर रो आर अवेलेबल। ठीक है, यानी यहाँ नो मोर क्या, नो रो होना चाहिए। मोर का मतलब नहीं है, अगर मान लिया 3 रो है उसके बाद एम्प्टी नहीं आएगी। ठीक है, 3 रो का ही आ जाएगा, 3 मतलब एक लिस्ट बनेगी जिसमें 3 टपल होंगे। ठीक है, उसके बाद मोर रो ही रहेगा, वो नहीं, मोर नहीं होना चाहिए, बस खाली नो। क्वेश्चन में ये ज्यादा बेटर होता, क्वेश्चन ऐसे लिखते इफ नो रो, अगर टेबल में एक भी रो नहीं है तब एम्प्टी लिस्ट हमें रिटर्न होती है। चलो और ऑप्शन देख लेते हैं। ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी तो आएगी नहीं। ए सिंगल टपल, सिंगल टपल भी नहीं आएगा भाई, टपल तो हमारे पास कितने, जितनी रो है उतने टपल आएंगे। सिंगल लिस्ट और एन एम्प्टी, तो लिस्ट भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन तो ए ही हमारे पास सही है, बस ये मोर सब में लिख रखा वो ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको भी अभी प्रैक्टिकली समझ लेंगे हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज ए स्मॉल फाइल और डेटा पैकेट स्टोर बाय ए वेबसाइट। यानी आपको एक स्मॉल फाइल, एक छोटी सी फाइल है या कोई डेटा पैकेट है जो किसी वेबसाइट पे जो है स्टोर होता है, कौन से कंप्यूटर पे, क्लाइंट कंप्यूटर पे, एंड यूज्ड बाय द वेबसाइट टू स्टोर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। तो बेसिकली कुकीज होती हैं, जब सर्वर पे हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर हमारे पास वापस से क्लाइंट सिस्टम पे कुकीज भेज देता है। एक स्मॉल पैकेट होता है, स्मॉल फाइल होती है जो क्लाइंट सिस्टम के ब्राउजर पे स्टोर हो जाती है, तो हमें ब्राउजिंग में हेल्प करती है वो। तो आंसर हो जाएगा इसके पास कुकीज। स्पाईवेयर और ट्रोजन ये तो मालवेयर के
टाइप है हमारे पास, फायरवॉल जो है हमारे पास वो करती है, ऑथेंटिकेट करती है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। इस पे देखते हैं 39 में क्या कहा है कि आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज ए हायरार्किकल टोपोलॉजी। हायरार्किकल टोपोलॉजी कौन सी होती है? हायरार्किकल टोपोलॉजी होती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री का स्ट्रक्चर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांच होती है, ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी एंड यूजुअली कनेक्ट मल्टीपल लेंस। ठीक है, एक ये है, यहां से ऐसे हायरार्किकल हमारे पास बन सकती है। तो ये हमारे पास जो है हायरार्किकल या ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन कि विच कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट इनटू ए फॉर्मेट सुटेबल फॉर ए एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम। यानी डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करा। यार नेटवर्किंग के तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मोडम होता है, डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कौन से डिवाइस कन्वर्ट करती है? मोडम कन्वर्ट करती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला, मोडम। ठीक है, तो यहां पर डी आंसर हो जाएगा आपके पास, मोडम। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास 40 के। अभी मैं आगे के क्वेश्चन कराने से पहले आपको ये दो क्वेश्चन के प्रैक्टिकल समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 का और क्वेश्चन नंबर 37 का। माई एसक्यूएल का ये क्वेश्चन है। ये माई एसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सिस्टम पे करते हैं इनको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर भाई सिस्टम में इसको कर लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम इन क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन जो है माई एसक्यूएल का समझते हैं पहले, जॉइन का। हम यहाँ पे एक डेटाबेस है हमारे पास एसपी शर्मा जी के नाम से। तो एसपी शर्मा जी ये डेटाबेस जो है हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस डेटाबेस में हमें दो टेबल बनानी है। वो दो टेबल जो है मान लेते हैं, क्वेश्चन में दी हुई थी, एक रिजल्ट नाम से टेबल है, एक स्टूडेंट नाम से टेबल है। दोनों में एक हमारे पास कॉमन कॉलम था रोल नाम का, और नेम और मार्क्स हमें वहां से फैच करने थे। तो मैं यहाँ पे पहले एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं कि हमारे पास जो टेबल है पहले स्टूडेंट वाली। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर हमें क्या बनाना है? एक रोल नाम का बना लेंगे, इंटीजर ले लेंगे, और एक नेम नाम का एट्रीब्यूट बना लेंगे जिसको varchar 20 कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गई। एक दूसरी टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल, और दूसरी टेबल का नाम हमारे पास रिजल्ट रख लेते हैं। तो रिजल्ट में हमने रोल बनाया वही इंट में, और एक मार्क्स नाम का एट्रीब्यूट लिया, वो भी इंट में ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल बनके तैयार हो गई। दो इन दोनों टेबल में कुछ डेटा हम यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू। ठीक है, टेबल है स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज एंटर करते हैं, और रोल नंबर 1 है, नाम राम है। ठीक है, दूसरा हम रो इंसर्ट करते हैं, रोल नंबर 2, नाम राज। तीसरा हम यहाँ पे करते हैं रोल नंबर 3, और नाम हो गया हमारे पास सैम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एंटर कर ली, 3 हो गए हमारे पास। ऐसे ही अब दूसरी टेबल है रिजल्ट वाली, उस रिजल्ट वाली टेबल में भी हम इंसर्ट कर लेते हैं डेटा। वैल्यूज जाएंगे, वैल्यूज हमारे पास रोल नंबर 1 के मान लिया 45 मार्क्स हैं, रोल नंबर 3 के हम ले लेते हैं 40 मार्क्स हैं, रोल नंबर 5 लिख लेते हैं, उसके मान लिया हमारे पास 30 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। एक कोमा रह गया, बीच में लगाना है, यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में ये डेटा है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट, रिजल्ट वाली टेबल के अंदर ये डेटा है हमारे पास। अब देखो जो क्वेरी आपके क्वेश्चन में दी हुई है उन क्वेरी को आप समझेंगे। ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पे जब इन क्वेरी को समझेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें सेलेक्ट नेम कोमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट कोमा रिजल्ट वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू रिजल्ट डॉट रोल। ये हमारे पास क्या देगा? ये हमारे पास नेचुरल ज्वाइन करके देगा, यानी रोल नंबर 1 और
3 के नाम और मार्क्स देगा। रोल नंबर 1 और 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 2 दूसरी टेबल में नहीं है, 5 पहली टेबल में नहीं है, तो राज के मार्क्स नहीं आएंगे, बस राम 45 और सैम 30 आपके पास आएगा। सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट नेम कोमा मार्क्स फ्रॉम, टेबल का नाम पहली का स्टूडेंट कोमा, यहीं पे देखेंगे जैसे इसमें लिखा कोमा, दूसरी टेबल का नाम रिजल्ट, वेयर की कंडीशन लगी हुई है स्टूडेंट डॉट रोल, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू में रिजल्ट डॉट रोल, तो रिजल्ट डॉट रोल ये हमने कर दिया। तो देखो ये नेचुरल ज्वाइन होके आ गया। सेम अब अगर यही रिजल्ट आपको चाहिए तो यहां पे नेचुरल ज्वाइन भी लगा दो, क्योंकि सेम कॉलम के नाम है, नेचुरल ज्वाइन करके भी आप कर सकते हैं। सेम रिजल्ट है, देखो दोनों, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम आ गया। अब हम बात करते हैं बाकी जो ऑप्शन है उनमें कार्टिजन प्रोडक्ट निकल के आएगी। नेचुरल ज्वाइन की जगह आप खाली ज्वाइन कर दो तो कार्टिजन प्रोडक्ट होगी ना। सैम के साथ भी 45, राज के साथ भी 45, राम के साथ भी 45, सैम के साथ भी 40, राज के साथ भी 40 और राम के साथ भी 40, ऐसे ही तीनों के साथ 30 भी आ गया। ठीक है, हमने केवल 2 ही कॉलम निकाले तो 2 ही कॉलम की डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसी तरह से अगर यहाँ इक्वी ज्वाइन लिख दोगे सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, यही सेम रिजल्ट। अगर आप कोमा लगा दोगे यहाँ पे इनके बीच में तो भी आपके पास सेम ही रिजल्ट आने वाला है, यही रिजल्ट आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है 37 पाइथन माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है, वो समझ लेते हैं। तो अब हम जो है 37 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है आइडियल को, ठीक है, यानी पाइथन माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी करेंगे। नई फाइल एक ओपन कर ली हमने, यहां से पाइथन माई एसक्यूएल का कोड लिखा हुआ है मेरे पास कनेक्टिविटी का, ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूं और ये कोड जो है इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। और बाकी मुझे सेलेक्ट की क्वेरी लगानी है, तो सेलेक्ट की क्वेरी में यहाँ से हमारी वेबसाइट tgtpgtcs में .com है ये वाली भी, तो इस पे से आप देख सकते हैं। ये सेलेक्ट की क्वेरी मैंने यहाँ से एक उठा ली है और यहाँ से जो है ये कर दी है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, स्पेस हटा देते हैं। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास हो गया है। अब इस कोड में क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें देखो डेटाबेस हमारे पास वही है एसपी शर्मा जी नाम का। मान लिया मैं यहाँ पे रिजल्ट वाली टेबल से डेटा फैच करना चाहता हूँ, उसको हमने रिजल्ट लिख लिया और यहाँ पे माई EMP की जगह माई रिजल्ट कर दिया, RSLT ये कर दिया, या रिजल्ट ही लिख देते हैं, रिजल्ट कुछ भी लिख दो ये तो ठीक है वेरिएबल का। अब हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम पाइथन माई एसक्यूएल PY माई कर दिया हमने और प्रिंट करा लेते हैं भाई। प्रिंट किसको करा लेते हैं, जो हमारे पास माई रिजल्ट है इसको प्रिंट करा लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ है इस कोड को समझो। पहली लाइन में हमने पैकेज जो है, जो हमारा मॉड्यूल है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, कनेक्शन बना दिया है लोकल होस्ट से, रूट पासवर्ड ID पासवर्ड, एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लिया, एग्जीक्यूट करी क्वेरी जो है एसपी शर्मा जी वाला अगर डेटाबेस नहीं है तो वो बना दे, वैसे बना हुआ है तो इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, बस हमने यूज कर लिया और फिर एग्जीक्यूट करी सेलेक्ट का। जब सेलेक्ट का डेटा जो है हमारे पास माई कर्सर से फैच ऑल लगाया हमने, माई रिजल्ट में डाल दिया। अब हम देखते हैं माई रिजल्ट में क्या आएगा। आपको पता है यहाँ पे ये रिजल्ट वाली टेबल है हमारे पास, जो इस रिजल्ट वाली टेबल में ये 3 रो है, ठीक है, 145 340 530 ये हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे आउटपुट में। तो अब हम इसको रन कराएंगे तो देखो हमारे पास 145 340 530 आ गया और ये लिस्ट ऑफ टपल बन गई है। ठीक है, क्या बन गई, लिस्ट ऑफ टपल बन गई। अब अगर हमारे पास टेबल में एक भी रो ना होती तो क्या होता, मान लिया एक दूसरी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने कर दिया क्रिएट टेबल और उस टेबल का नाम कर दिया हमने रिजल्ट 1 और इस टेबल में हमने रोल
को इंट में लिखा इसमें भी, और मार्क्स जो है वो भी इंट में कर दिए, लेकिन इस टेबल में कुछ भी हमने एंटर नहीं किया, इंसर्ट नहीं किया डेटा। अब हम यहां पर जो टेबल रिजल्ट से फैच कर रहे थे डेटा, वो रिजल्ट 1 से कर लेते हैं। रिजल्ट 1 कर दिया मैंने, अब इसको रन कराएंगे तो आपको एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। ये देखो एम्प्टी लिस्ट मिल गई है, ठीक है। तो अगर डेटा होगा तो हर रो एक टपल में बन के आ जाएगी, अगर डेटा नहीं है टेबल में तो क्या होगा, एम्प्टी आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से होगा ये। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमारे पास कनेक्टिविटी का काम करता है, और MySQL के ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।